हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। केमिकल इक्वेशन दो पैटर्न में लिखे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब ये जो केमिकल इक्वेशंस है वो हर इक्वेशंस जो है ये बैलेंस नहीं होता है। तो कुछ इक्वेशन जो है ऑलरेडी बैलेंस होते हैं, तो कुछ इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस होते हैं। ठीक है, अब अनबैलेंस है तो हमें क्या करना होता है, तो वो सब चीजें हमें यहाँ पे देखनी है कि केमिकल इक्वेशंस अगर बैलेंस है तो कैसे बैलेंस है, अनबैलेंस है तो कैसे बैलेंस है, ये हमें चेक करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए कि बैलेंस इक्वेशन मतलब क्या होता है, अनबैलेंस इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो हम अगर मार्केट में गए, तो मार्केट में अगर हमने 1 kg बैंगन खरीदे, तो वो जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, उसके पास एक तराजू होता है और वो तराजू के अंदर में क्या करता है, एक साइड में वो एक मतलब एक जो वेट बॉक्स होता है उसमें एक वेट का वो स्टोन रखता है 1 kg का, और एक तराजू में क्या करता है वो 1 किलो बैंगन रखता है। कब तक रखता है, जब तक के बीच में एक जो पेंडुलम होता है, क्या कांटा होता है, वो बैलेंस नहीं होता, तब तक क्यों उसमें वो चीजें ऐड करता रहता है। जब भी दोनों जो तराजू है वो बैलेंस हो जाए, मतलब कांस्टेंट और रुक जाए, तब वो मानता है कि भाई 1 kg ये सब्सटेंस हो गया है। ठीक है, तो वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बैलेंस। अगर इलेक्ट्रॉनिक काटा है तो 1000 ग्राम अगर हुआ तब जाके वो क्या करता है 1 kg ये वेट हुआ, ये समझता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये रिएक्शंस अगर बैलेंस है तो हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस इक्वेशन में हमने क्या बताया था, मान के चलो a + b इट गिव्स अस c, आपका इक्वेशंस है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा इसमें दो साइड्स होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज हम इसके पहले देख चुकी है। अब रिएक्टेंट में मान के चलो ये जो दोनों एलिमेंट्स है, इन दोनों एलिमेंट्स को कंट्रीब्यूट 4 ग्राम है। कितना वेट है इसका, 4 ग्राम। तो यही 4 ग्राम वेट अगर राइट हैंड साइड में जो भी प्रोडक्ट आपको मिला, तो सेम वेट अगर होता है, जैसे ये इन दोनों का एडिशन 4 ग्राम है और जो प्रोडक्ट आपको मिला वो भी कितना है, 4 ग्राम ही है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर है, मतलब दोनों साइड में इक्वल वेट अगर आपको मिलता है, तो वो रिएक्शंस को हम बोलते हैं बेटा बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन। ये एक तरीका हो गया। या फिर हम कंट्रीब्यूटिव चेक करते हैं, वे इतने मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम प्रेजेंट है उतने ही एटम्स वो साइड में प्रेजेंट है। क्या मतलब, प्रोडक्ट के साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पे 2 एटम्स हाइड्रोजन है, 2 एटम्स ऑक्सीजन है और 2 एटम्स अगर मान के चलो सोडियम के हैं, तो राइट हैंड साइड में भी उतने ही मिलने चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम बैलेंस इक्वेशन। उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन। मतलब जितने एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट चाहिए, राइट हैंड साइड में। अगर मान के चलो 4 एटम सोडियम के हैं लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पे 2 एटम्स ही सोडियम के राइट हैंड साइड में है, ये बैलेंस है कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितने हैं 2। तो ये मतलब ये क्या है, जो इक्वेशन है ये क्या है, इम्बैलेंस है। मतलब उसे बोलते हैं अनबैलेंस। उसे क्या बोलते हैं, अनबैलेंस। समझ में आया, इक्वल है तो बैलेंस, अनइक्वल है तो अनबैलेंस। तो इसकी डेफिनेशंस देखो, सिंपल सी क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट्स के अंदर में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसके एटम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम फार्मूला ले कोई, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो H2SO4। ठीक है, तो ये क्या है, H2SO4 हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम्स। अगर राइट हैंड साइड में भी इतने ही मिलते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स इन दिस इक्वेशन। रिएक्टेंट आपको पता क्या होता है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसके अंदर में जितने भी एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट है इज सेम। वो क्या चाहिए, सेम चाहिए, सिमिलर चाहिए। कहां पे, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट्स। कितने एटम की तुलना में, प्रोडक्ट के एटम्स की तुलना में जो रिएक्टेंट्स के एटम है वो क्या चाहिए, सेम चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो इक्वेशंस को हम बोलते हैं बेटा बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसे, बैलेंस इक्वेशन। और उसी के अपोजिट ले लो, अनबैलेंस क्या होगा, if the number of atoms of the each element is not the same। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो एटम्स है, जैसे H2SO4 है, तो मान के चलो यहाँ पे H2O मिला
और SO2 मिला, ठीक है। अब चेक करो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन तो 2 है, ठीक है, मानते चलो, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 ही है, मतलब ये बैलेंस है क्या, नहीं, ये इक्वेशन हो गया अनबैलेंस। समझ में आया? तो ये ऐसा अगर होता है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज not the same on the two sides of an equation is called as unbalanced equation। समझ में आया? तो ये था बेटा आपका बैलेंसिंग द इक्वेशन में बैलेंस क्या होता है और अनबैलेंस क्या होता है। इसके बाद हमें क्या देखना है, ये जो इक्वेशंस को बैलेंस करना है तो वो कैसे करें, उसके लिए क्या होती है, 4 अलग-अलग स्टेप्स होती है। तो 4 स्टेप्स जो है बेटा, ये रिएक्शंस बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे क्या होता है, यूजफुल होता है। जैसे कि देखो 1 बाय 1 अगर हम स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेप जो है, ये स्टेप्स इन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये आपको एग्जाम में आए तो आपको ये स्टेप्स वाइज उसका आंसर सॉर्ट आउट करके देना होता है, ठीक है। ये 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो इसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। कितनी स्टेप्स, 4 स्टेप में आपको रिएक्शन बैलेंस करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन, ठीक है। 1 बाय 1 मैं आपको बता रहा हूं, चारों स्टेप्स मैंने बोर्ड पे लिख के रख दी है और 1 बाय 1 हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे भी क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आपको एक वर्ड इक्वेशन दिया रहेगा, इसके पहले मैंने आपको बताया जो केमिकल इक्वेशन है 2 पैटर्न में लिखा जाता है, एक वर्ड इक्वेशन और दूसरा केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशंस केमिकल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के लिए अगर हम एग्जांपल की बात करें, ठीक है, जो वर्ड इक्वेशंस हमें दिया रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा बेटा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस दूसरा जो उसका रिएक्टेंट होगा वो रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको हम H2SO4 बोलते हैं। हाँ, और एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना आपको कि जब भी हम इक्वेशंस लिखते हैं तो ये जो वर्ड इक्वेशन है इसके केमिकल फॉर्मूलाज आपको पता होना जरूरी है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, जो सोडियम सल्फेट है, क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो होगा आपका वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। अब ये एग्जांपल जो है, मान के चलो ये एग्जांपल जो है आपका गिवन है, ठीक है। गिवन एग्जांपल आपको दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मतलब रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स अस सोडियम सल्फेट और वाटर एंड वाटर, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में राइट अप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जब उसके यूज करेंगे तो फर्स्ट स्टेप मतलब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेप के नीचे आपको क्या लिखना है, फर्स्ट स्टेप के नीचे आपको वो केमिकल इक्वेशन लिखना है, दैट इज NaOH, मतलब कौन है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, बाद में प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, दैट इज सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2SO4 और साथ में रिलीज क्या हो रहा है, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स। ये होगी बेटा आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ठीक है। जो वर्ड इक्वेशन दिया रहेगा उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा केमिकल इक्वेशंस के अंदर में, क्लियर। अब दूसरी स्टेप, चलो दूसरी इसमें आपको क्या करना है, दूसरी स्टेप क्या बोलती है, चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। आपको क्या करना है, जो इक्वेशंस आपको दिया है वर्ड इक्वेशन, फिर उसका आपको केमिकल इक्वेशन में उसको कन्वर्जन किया तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, मतलब अनबैलेंस है, वो आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, बाय कंपेयरिंग ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। जो भी इक्वेशंस दिया है बैलेंस है कि अनबैलेंस, हमने इसके पहले अभी देखा डेफिनेशन में कि हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स के साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके एटम कितने प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट है वहां पे एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है, तो वो हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम यहां पे बात करें तो सेकंड केस में, सेकंड स्टेप में हम उसको चेक करेंगे, दैट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट है, दैट इज रिएक्टेंट और दूसरा बेटा प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में आपको क्या करना है, एलिमेंट चेक करना है। तो देखो एलिमेंट कौन से, दैट इज Na है, बाद में ऑक्सीजन है, बाद में हाइड्रोजन है और फिर सल्फर है, ठीक है। अब ये एलिमेंट अगर रिएक्टेंट्स की साइड में प्रेजेंट है तो इसके एटम चेक करो कितना है, सोडियम जो है Na कितना है रिएक्टेंट में
1। ऑक्सीजन कितना बेटा 4 और 1, यहाँ पे और एक दिख रहा है दैट इज 5, ये 1 और ये 4, टोटल 5। हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे 2 और एक 3, ठीक है। और सल्फर चेक करो, सल्फर है यहाँ पे 1। क्लियर, ठीक है। ये सेकंड स्टेप में आपको करना है। बाद में क्या करना है, प्रोडक्ट में चेक करो सोडियम कितना है, यहाँ पे Na जो है यहाँ पे 2 टाइम्स है, ठीक है। वहां पे ऑक्सीजन चेक करो 4 और 1, यहाँ पे 5 टाइम्स है, ठीक है। हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे और कोई नहीं, मतलब ये 2 टाइम्स है। सल्फर चेक करो, सल्फर 1 है, ठीक है। अगर हम ये देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज का नोटिस हो रही है, तो ये जब हम एक बॉक्स बनाएंगे, इसका एक बॉक्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस पैटर्न से, ठीक है। इस पैटर्न से आपको उसका एक बॉक्स करना पड़ेगा, आप अच्छे से इसको बॉक्स बनाना, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स के साइड में है नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट के साइड में नंबर ऑफ एटम्स, प्रोडक्ट के साइड में। तो यहाँ पे आप चेक करते हो, आपको नोटिस होता है यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 5 5 3 2 और 1 1, तो यहाँ पे सोडियम और सल्फर जो है ये दोनों ही एलिमेंट्स के जो एटम्स है ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में आपको क्या दिख रहा है, सिमिलर दिख रहे हैं, मतलब सेम दिख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की हम बात करें, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, सॉरी ये बैलेंस नहीं है, ये ऑक्सीजन बैलेंस है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मतलब ऑक्सीजन और सल्फर बैलेंस है और सोडियम और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस है। मतलब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है कि जो रिएक्शंस है बैलेंस है या अनबैलेंस है, ये आइडेंटिफिकेशंस होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो आपका केमिकल इक्वेशंस आपने लिखा ये अनबैलेंस है, ठीक है, ये क्या है, अनबैलेंस है। और स्टेप 3 में आपको क्या करना होता है कि वो जो अनबैलेंस इक्वेशन है उसे बैलेंस करने की कोशिश करनी होती है, मतलब आपको यूज करना होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट, अगर वो अनबैलेंस है तो उसे बैलेंस करना पड़ेगा, ऑलरेडी बैलेंस है तो उसे बैलेंस करने की कोई गरज नहीं है। इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड। अब हमें बैलेंस करना है, तो कैसे, तो जो कंपाउंड हमें देखना है which contains maximum number of atoms। अब यहाँ पे जो कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं जैसे NaOH है, H2SO4 है, Na2SO4 है, ठीक है, इनमें आपको चेक करना है, वाटर चेक करना है, इनमें इम्बैलेंस कौन है, जिसमें आपका सोडियम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सोडियम और हाइड्रोजन, यहाँ पे NaOH दिख रहा है, यहाँ पे H दिख रहा है, यहाँ पे Na2SO4 दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो इम्बैलेंस है तो इसमें आपको चेक करना है कि उनमें से ऐसे दो कंपाउंड्स कौन है कि जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो कंपाउंड कौन कौन है यहाँ पे, दैट इज NaOH है और H2SO4 है, ये तो रिएक्टेंट्स की बात होगी। राइट हैंड साइड में देखो प्रोडक्ट में Na2SO4 और H2 ये दोनों है। यहाँ पे चेक करो यहाँ पे कितने कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पे सोडियम का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है और हाइड्रोजन का 1 है, ऐसे टोटल 3 है, ठीक है। उन्होंने वही बोला ना, बैलेंसिंग इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड व्हिच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ऐसा कंपाउंड देखो कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर में प्रेजेंट हो। इसमें देखो कितने हैं, 2 3 और ये 4, टोटल 7। हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, टोटल का एडिशंस करो 7 आ जाएंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे चेक करो सोडियम के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, मतलब 2 4 6 और एक 1, टोटल 7। और वाटर के कितने, यहाँ पे 2 और 1 3। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो है ये दो कंपाउंड से, एक H2SO4 और दूसरा Na2SO4। समझ में आया। अब ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया थर्ड स्टेप में। फिर क्या बोलता है वो, मोरेवर इट इज कन्वीनियंट टू फर्स्ट कंसीडर दैट एलिमेंट। उनमें से भी आपको कौन सा सिलेक्ट करना, अब यहाँ पे दोनों नंबर इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से हम कौन सा स्टार्ट करेंगे कि जो बैलेंसिंग के लिए स्टार्ट लेना पड़ेगा या फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला मोरेवर इट इज कन्वीनियंट टू फर्स्ट कंसीडर दैट एलिमेंट इन दिस कंपाउंड व्हिच हैज अनइक्वल नंबर, मतलब जिसके बीच में अनइक्वल नंबर है, और ऑफ एटम्स ऑन द टू साइड्स, दोनों में अनइक्वल है और वो क्या है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे दोनों तो सेम है। तो हम मैक्सिममली प्रायोरिटी किसे देंगे बेटा, देखो यहाँ पे सोडियम लिखा हमने फर्स्ट, ये अनबैलेंस है पहले नंबर पे, तो यहाँ पे सोडियम है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे Na2SO4 को ही लेके हम उसे क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया। हमें क्या करना है कि भैया चेक करना है कि इसमें जो कंपाउंड है उनमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है और वो अनबैलेंस कौन सा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर दोनों में सेम सेम है और अनबैलेंस आपका सोडियम को बैलेंस करना है, बाद में हाइड्रोजन तो करना है, लेकिन पहले सोडियम दिया है तो उसको क्या करेंगे, बैलेंस करना स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। अब देखो थर्ड केस में आपको क्या करना है, ये तो हो गया।
अब आपको करना क्या है, जो आपका इक्वेशन है कौन सा, दैट इज NaOH react with H2SO4, ठीक है, H2SO4, it gives us Na2SO4 और वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो फर्स्ट अपन हमें सोडियम को बैलेंस करना है, ठीक है, सोडियम को बैलेंस करना है। सोडियम कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 2। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, जब भी हम बैलेंस करेंगे तो लेस नंबर को सिलेक्ट करना। किससे सिलेक्ट करना, लेस नंबर। अब देखो यहाँ पे सोडियम कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो लेस नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली 1। तो फिर बाद में एक चीज ध्यान में रखना कि ऐसे कौन सा नंबर है कि ये लेस नंबर को वो नंबर से मल्टीप्लाई करे तो ये नंबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 1 है तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट के सोडियम को जिसका अमाउंट 1 था उसे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बना। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि राइट हैंड साइड में कितने हैं 2 है, समझ में आई बात। इस हिसाब से अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने 2 लगाया, कहाँ पे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कौन Na, तो यहाँ पे आपको रिएक्टेंट दिख रहा है, ठीक है। अब रिएक्टेंट का जो 2 है हम यहाँ पे प्रीफिक्स में लगाते हैं, हमेशा ध्यान में रखना उसको हम सामने लगाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया 2 लगाया और ये ऑलरेडी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखो सोडियम यहाँ पे, अब फिर से हम चेक करेंगे NaOH और S, ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करनी है, कब तक, जब तक कि रिएक्शंस बैलेंस हो नहीं जाती तब तक। इट मींस दैट समझ लो कि थर्ड स्टेप में ही पूरी रिएक्शंस आपको क्या करनी है, बैलेंस करनी है, ठीक है। अब चेक करो, हमने पहले सोडियम को यहाँ पे बैलेंस किया, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो चेक करो यहाँ पे रिएक्टेंट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चेक करो बेटा, 2 Na कितने हैं 2, तो Na बन गया 2। बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4 और ये 1 था लेकिन 1 को मल्टीप्लाई 2 आया ना, तो ये 4 और ये 2 कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 into 2, 2 और 2 कितना हो गया 4। सल्फर कितना है ऑलरेडी, यहाँ पे 1, ये हो गया क्लियर। चलो प्रोडक्ट में चेक करो, सोडियम कितना है 2, ठीक है। ऑक्सीजन चेक करो कितना है 2 4 और ये 1, मतलब कितना हो गया 5। हाइड्रोजन चेक करो कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन बेटा ओनली 2, ठीक है। और सल्फर चेक करो, सल्फर कितना है ओनली 1, क्लियर। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है, दैट इज सोडियम बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये अनबैलेंस है और सल्फर भी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बैलेंस दिख रहा है। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, जो Na2 है उसे हमने बैलेंस किया, अब नेक्स्ट केस में हमें किसे बैलेंस करना है, यहाँ पे देखो बेटा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कोई ये नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। तो हम इजी टर्म इन दोनों में से, ठीक है, 6 4 और 5 2, इनमें से हम चेक कर सकते हैं कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4 बनेगा। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ये 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, दैट इज 4 बन जाएगा, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, देखो ये जो इक्वेशन है आपका 2 टाइम्स ऑफ NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स अस Na2SO4 प्लस H2, ये रिएक्शन है। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। किसे बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, क्योंकि हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 4, तो राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे है ही नहीं, ये 2 है, इसे 4 बनाना है, तो हमें क्या करना है, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना तब जाके 4 होगा, मतलब हमें इसके सामने क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा एज अ सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स, ठीक है, तब जाके बैलेंस होगा। फिर से चेक करो यहाँ पे क्या होगा, वही आपको करना, वही काम कंटिन्यू करना है। NaOH और सल्फर चेक करो यहाँ पे बेटा कितना है, सोडियम कितना है रिएक्टेंट में 2, ठीक है। ऑक्सीजन चेक करो यहाँ पे कितना है 2 और ये 4, कितना होगा टोटल 6, ठीक है 6, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। बाद में ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6, हाइड्रोजन चेक करो कितना है हाइड्रोजन 1, मतलब ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4, और सल्फर चेक करो ये कितना हो गया 1। और यही अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, प्रोडक्ट के देखो ये रिएक्टेंट्स हो गया, प्रोडक्ट में देखो कितना है सोडियम, सोडियम में बेटा यहाँ पे 2, ठीक है। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन कितना है 4 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ ना 2, ये दोनों को 4 प्लस 2 ये कितना हो गया 6। हाइड्रोजन चेक करो कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, 2 into 2 कितना हो गया 4, और सल्फर चेक करो यहाँ पे है 1। अब ये जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रियलाइज हो रहा है कि जो ये स्टेप हमने 2 बार जब की, तब यहाँ पे देखो सोडियम जो है ये 2 बन गया, ऑक्सीजन 6 बन गया,
हाइड्रोजन 4 बन गया और सल्फर 1 हो गया। मतलब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि रिएक्टेंट्स इक्वल टू प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स इक्वल टू प्रोडक्ट्स, मतलब ये रिएक्शन अब क्या हुई, बैलेंस, अब क्या होगी, बैलेंस, ठीक है। मतलब ये स्टेप में रिएक्शंस क्या होगी, बैलेंस होगी। आपको चेक करना है कि कौन से साइड में हम क्या कर सकते हैं। तो फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना था, राइट डाउन द फाइनल बैलेंस इक्वेशन। तो स्टेप 4 में आपको क्या करना है, जब ये पूरे स्टेप से होते हुए आपको जब फाइनल इक्वेशन जो मिलता है, जो बैलेंस होता है, वो हमें लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फाइनल बैलेंस इक्वेशन, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ NaOH, ठीक है, प्लस H2SO4, ठीक है, इट गिव्स अस, आपको क्या मिला, Na2SO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये जो है, ये स्टेप 4 के बाद में आपको क्या करना होता है, फाइनल इक्वेशंस लिखना होता है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में बड़ा अच्छे से 4 स्टेप्स दी है, उसके नीचे आपको क्या करना है वो भी दिया है, वो आपको लिखना है। समझ में आया। तो मैक्सिममली वर्क आपको कहां करना है, स्टेप 3 के अंदर में जो इम्बैलेंस इक्वेशन होता है, अनबैलेंस इक्वेशन होता है, उसे बैलेंस करने के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना, वीडियोस को रिवाइंड करके देखना, साथ में जब वीडियोस देखते हो तो वही टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में दिया, उसको एक बार अच्छे से पढ़ना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आगे का टॉपिक हम देखेंगे, मतलब ये बैलेंसिंग तो हो गया, इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।